हेलो वेलकम। मेरा नाम है कमलवीर एंड यू आर वाचिंग लर्न विद लूसीफर यूट्यूब चैनल। ये 10 मिनट वीडियो सीरीज है जिसमें ए टू जी सारा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस के लिए। आज के सेशन में कुछ और टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पेपर 1 पेपर 2 के लिए। वहां पे आप डेली क्विज प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये स्क्रीन पे नंबर भी गिवन है, इस पे आप कॉन्टेक्ट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो कमलवीरेस। इसे यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है और आप बाकी सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज भी फ्री में एक्सेस कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो स्क्रीन पे गिवन नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, एवरी मंथ हमारे नए कोर्सेज आते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अभी पॉलिटिकल साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स, रिवीजन कोर्स, एमसीक्यू कोर्स और पीवाई कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, सब्सक्रिप्शन की फीस 2100 है 1 मंथ के लिए। अगर आप रेफरल कोड कमलवीरेस यूज करते हो तो आपको 1890 ही पे करना होता है। 5250 है 3 मंथ्स के लिए, लेकिन अगर आप कमलवीर एस रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको 4725 ही पे करना पड़ेगा। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? तो कॉन्फ्लिक्ट है डिस्प्यूट बिटवीन टू ग्रुप्स, है ना। जब आप कह सकते हैं दो ग्रुप्स है जिनके व्यूज अलग अलग हैं, सोच अलग अलग है, आइडिया अलग अलग है, आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, उसी डिस्प्यूट को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, है ना। सो अगली चीज है सिचुएशन वेयर टू एक्टर्स हैव इनकम्पैटिबल गोल्स और इंटरेस्ट। तो ये कहा जाता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे दो एक्टर्स हैं, तो यहाँ पे दो लोग हैं, दो लोग मान के चलो पहले कि दो लोग हैं, दो लोगों को जाना है इस जगह पे और वो यहां से शुरू कर रहे हैं। दो लोग हैं, एक कह रहा है उसमें होगा क्या, एक इंसान कह रहा है कि मुझे इस रास्ते से जाना है यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यहां तक, और एक कह रहा है कि मुझे इस रास्ते से जाना है। अभी दोनों का आप कह सकते हैं कि जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं, इस वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि यहां से जाना है कि यहां से जाना है, ठीक है, ये चीज हो सकती है। अगली चीज क्या है, गोल्स इनकम्पैटिबल, इंटरेस्ट इनकम्पैटिबल का मतलब क्या, ये भी मैं आपको समझाता हूं। यहां पे एक देश है इंडिया, एक देश है पाकिस्तान। दोनों का गोल क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया चाहता है कि इंडिया का पार्ट हो, पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान का पार्ट हो। ये जो दोनों के इंटरेस्ट है, दोनों का इंटरेस्ट क्या है, जम्मू कश्मीर। क्या ये एक टाइम में दोनों का इंटरेस्ट पूरा हो सकता है कि जम्मू कश्मीर तुम भी रख लो मैं भी रख लूं? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इनकम्पैटिबल गोल्स हैं, इनकम्पैटिबल गोल्स हैं जो कि आपस में अनुकूलन नहीं है, दोनों के साथ में नहीं पूरे हो सकते। तो दोनों के बीच में इस वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। मेरे ख्याल से भी आपको कॉन्फ्लिक्ट पता चला होगा। इसके अलावा ये देखो कि इंडिया को मान लो आप कह सकते हैं कि अब इंडिया का एक इंटरेस्ट है कि उसको अपनी जो स्पेस एजेंसीज हैं, स्पेस की टेक्नोलॉजी है, उसे बहुत ज्यादा डेवलप करना है, तो इंडिया कर सकता है, और पाकिस्तान को भी करना है तो वो भी कर सकता है। इनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट कंपैटिबल है, एक साथ में दोनों के हो सकते हैं। इंडिया भी बन सकता है बड़ा एक पावर स्टेशन, वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ऐसा गोल जहां पे J&K चाहिए तो दोनों के नहीं, दोनों को चाहिए, तो वहां पे डिस्प्यूट होगा। कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब दोनों के दोनों गोल अचीव करना चाहते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों के गोल्स अचीव नहीं हो सकते। ऐसे इंटरेस्ट जो एक साथ नहीं हो सकते उन्हें इनकम्पैटिबल गोल्स या इंटरेस्ट कहा जाता है, इनसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अगली चीज है जॉन डब्ल्यू बर्डन। जॉन डब्ल्यू बर्डन एक स्कॉलर है, वो कहते हैं कि दो तरह के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। दो तरीके के इंटरेस्ट हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। पहले तरीके के हैं जो कि मटेरियल सोर्स है, और दूसरा है नॉन मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, या नॉन मटेरियल सोर्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। मटेरियल सोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे टेरिटरी कि इंडिया चाहता है कि ये टेरिटरी इंडिया की हो, और पाकिस्तान चाहता है कि ये टेरिटरी पाकिस्तान की हो। दोनों चाहते हैं इस टेरिटरी को। वो कहते हैं कि ऐसे जो इश्यूज होते हैं वो इजीली रिजोल्व हो जाते हैं कंपैरेटिवली। वो कहते हैं कि ऐसे तो रिजोल्व हो जाते हैं आज नहीं तो कल,
10 नहीं तो 20 साल में ये रिजोल्व हो जाएगा, कि चाहे ऐसे हो कि आधा आधा रख ले इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो नॉन मटीरियल होते हैं, जो कि आइडियोलॉजिकल होते हैं, कल्चरल होते हैं, रीजन सुपीरियरिटी के होते हैं, रिलीजन सुपीरियरिटी के, जैसे कि इंडिया चाहता है कि हिंदुइज्म हमेशा सुपीरियर रहे, पाकिस्तान चाहता है कि इस्लाम हमेशा सुपीरियर रहे पूरे वर्ल्ड के ऊपर। सो जो ऐसे इंटरेस्ट है वो कभी रिजोल्व नहीं होते। तो देखो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कम्युनिज्म और लिबरलिज्म का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसे कितने साल लगे रिजोल्व होने में, कितने साल रिजोल्व होने में लगे हैं, और उसकी वजह से कितनी प्रोक्सी वॉर्स हुई हैं, कितना कुछ हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेरिटरी का मुद्दा है, वो काफी हद तक आपने देखा होगा कि वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, एक ही जगह पे रुका हुआ है ना। तो ये मतलब जॉन डब्ल्यू बर्डन का मानना है, इन जनरल ऐसा नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वॉर के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट है वॉर के बारे में। तो जब एस्केलेशन ऑफ वॉर होता है, एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो वॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जब जो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि पहले हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है इस जम्मू कश्मीर को लेकर के, लेकिन दोनों देश चाहते हैं कि हमारे पास रहे। लेकिन आप कह सकते हैं कि जब ऐसा हो कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाए, यानी कि इसके लिए आप कह सकते हैं कि मिलिट्री वो भी ले आए, मिलिट्री हम भी ले आए, और ये मांग इंडिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे कि ये हमारे पोजेशन के अंदर, पाकिस्तान में भी पोजेशन के अंदर पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर होना चाहिए। जब ये तीबर होने लगेगा, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा कॉन्फ्लिक्ट, तो इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या शुरू हो जाता है, वॉर शुरू हो जाते हैं। अभी यहां पे एक स्कॉलर है जोहान गेल्टन, ठीक है, जोहान गेल्टन एक स्कॉलर है, ये हमें बताते हैं कि 3 स्टेजेस है कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की। देखो कॉन्फ्लिक्ट को हमें रिजोल्व क्यों करना है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होकर के क्या ना हो जाए, वॉर में तब्दील ना हो जाए, है ना। सो अभी रिजोल्व कैसे किया जाएगा, तो जोहान गेल्टन का जो हमें बताते हैं कि 3 स्टेजेस होती है, जिसके साथ आप क्या स्टेजेस कह सकते हैं इसे आप, या फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, कि जिसके साथ इसे रिजोल्व किया जा सकता है। तो पहली स्टेज है पीस मेकिंग। पीस मेकिंग, पीस मेकिंग में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट स्टेज भी जिसे कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो एग्रीमेंट करके कॉन्फ्लिक्ट को यहीं रोकना, यहीं रोकना, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होकर के युद्ध ना बन जाए। यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट को आप कह सकते हैं कि रिजोल्व नहीं किया जाता, लेकिन रोक दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कैसे। देखो अभी जम्मू कश्मीर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रिजोल्व नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान इस चीज के ऊपर एग्रीमेंट करते हैं, एग्री करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट जब भी रिजोल्व होगा तो हम इसे पीस के साथ, डायलॉग के साथ ही रिजोल्व करेंगे। तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट है कि अभी लड़ नहीं रहे, दोनों को पता है कि ये हमारा है, हमारा, दोनों ये बात करते हैं। लेकिन दोनों पीस मेकिंग आप कह सकते हैं कि स्टेज पे है, कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करके रखा है एक जगह पे, कि डेली डेली लड़ना ना पड़े या वॉर ना शुरू हो जाए, डायलॉग के साथ इसे रिजोल्व करेंगे। दूसरा है जिसे कहते हैं पीस कीपिंग। पीस कीपिंग जिसे कि कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट में क्या होता है कि जो अभी हमने डायलॉग की बात की थी, या किसी भी एग्रीमेंट जो हमने किया था, उसे यहां पे मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। दोबारा समझो, तो सबसे पहले पीस मेकिंग के साथ हमने क्या किया, सीज फायर का एग्रीमेंट किया, कि सीज फायर का कोई मतलब एग्रीमेंट किया कि अभी फायर को सीज कर लेंगे, ठीक है, आप भी अपनी बाउंड्रीज पे अपने मिलिट्री रखो, हम भी अपनी बाउंड्री पे मिलिट्री रखेंगे, लेकिन कोई फायर नहीं होगा, सीज फायर हो जाएगा, है ना, रोक दिया जाएगा। ये एग्रीमेंट होगा पीस मेकिंग। पीस कीपिंग का मतलब क्या है, कि यहां पे जो ये सीज फायर का एग्रीमेंट है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे और इसे आप क्या कहते हैं इंप्लीमेंट की कोशिश करेंगे। अगर सीज फायर को कोई वायलेट भी करता है तो अगले दिन फिर कोई वायलेट नहीं करेगा, कि इसे रोक के रखना, ठीक है। दोनों कंट्रीज कोशिश करेंगे कि इसे इंप्लीमेंट करके रखो, बनाए रखा जाए सीज फायर को, कहीं वॉर ना शुरू हो जाए। तो ये सीज फायर को यहां पर रोकने की कोशिश की जाएगी पीस कीपिंग में। तीसरा है पीस बिल्डिंग स्टेज। सो तीसरा स्टेज है पीस बिल्डिंग स्टेज, जिसे कि आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जिसे ही कहा जाता है। सो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाता है। पहले रूट कॉज ढूंढा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो लड़ रहे हैं जी जम्मू एंड कश्मीर के लिए,
अच्छा, तो बात की जाती है कि अच्छा ठीक है, तो पाकिस्तान का मेन कंसर्न क्या है कि पूरा जम्मू कश्मीर लेना? नहीं, पाकिस्तान का कंसर्न है कि जम्मू जम्मू को लेना। अच्छा ठीक है, तो ये रूट कॉज है, तो आप ठीक है यहां तक जम्मू ले लीजिए, हम यहां तक कश्मीर ले लेते हैं, बात खत्म। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो ये हाईएस्ट स्टेज है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाता है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा गया है? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा गया है? ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में यूजी पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिएगा। और आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो कमलवीर एस। और आपको मैंने फीस के बारे में बता दिया है, ये 2100 है। अगर आप रेफरल कोड कमलवीर एस यूज करते हो तो आपको सिर्फ 80-90 ही पे करना पड़ेगा। सो कोई भी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग आपका डाउट हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, और मेरे नंबर भी है, वहां से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।